नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पद्य खंड का 1 से 5 चैप्टर देखे हैं और आप लोग नहीं देखे हैं तो हाई स्कूल का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इस चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज 6वां चैप्टर से आगे हम लोग रिविजन क्लास करते हैं। तो देखिए 6वां चैप्टर जो है आपका, उस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। इसके जो रचयिता हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन राष्ट्रकवि हैं? कौन राष्ट्रकवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त है, इन्हीं को राष्ट्रकवि कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? कौन सी कविता है? तो कविता आपका जो पढ़ रहे हैं क्लास में, यही कविता आपका है, यानी कि जनतंत्र का जन्म। इसमें क्या है? जनतंत्र के उदय का जयघोष है। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, बताना है। तो ये हुंकार जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है दोस्तों, उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी जो कृति है वो किसकी कृति है? दिनकर जी की, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है उर्वशी, जो कि काफ़ी फेमस कृति हुई है। ये नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन, कह रहा दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पे मिला? किस कृति पे मिला है, बताना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो था, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छठा देखते हैं, देखिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जो रचना उर्वशी थी, इन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है, बताना आपको। तो जनता के लिए ही ये दूधमुही शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? किस विश्वविद्यालय बनाए गए थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के वो उपकुलपति बनाए गए थे। अब नवा देखिए, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो राजदंड क्या था? फावड़े और हल जो थे वो राजदंड थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कौन जनतंत्र देवता है? तो किसान और मजदूर ही जनतंत्र के देवता है। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? कौन सा प्रदान किया है? तो पद्म विभूषण प्राप्त किया है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, जो प्रमुख काव्य कृति है कौन सी है? देखिए रेणुका भी प्रमुख है, रसवंती भी है और कुरुक्षेत्र भी, यानी कि इनमें से सभी इनकी प्रमुख काव्य कृति है। चौथा 13वां क्वेश्चन कर रहा है, दिनकर की गद्य कृति है कौन सी? दिनकर की गद्य कृति बताना है। देखिए अर्धनारीश्वर भी दिनकर जी ने ही लिखा है, दिनकर की डायरी खुद इन्हीं का नाम है लिखे हैं, वट पीपल भी इन्हें लिखे हैं, यानी कि इनकी चारों जो कृति है, तीनों कृति है, इन्हीं के द्वारा रचित है। ये नेक्स्ट देखते हैं, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दोस्तों दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह इनके पिता का नाम था। और देखिए 15 देखिए, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? कहाँ तक इन्होंने पढ़ाई किया था? तो BA ऑनर्स किए थे। दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे? किस कॉलेज में वो विभागाध्यक्ष थे हिंदी के, ये बताना है आप लोग को। तो लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर में वो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? जो आप लोग कविता पढ़ रहे हैं जनतंत्र का जन्म, इसी कविता की पंक्ति है। दिनकर जी का निधन कब हुआ है? उनकी मृत्यु कब हुआ है, बताना आप लोग को। तो 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हुई। देखिए 19 कह रहा है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? इसे कवि कौन है पढ़ें आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर ही कवि हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, आपको बताना है। तो 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। देखिए 21 कह रहा है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी गाँव से हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा क्वेश्चन, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? कर्ण को जानते ही आप लोग हैं, महाभारत पात्र थे, और कौन इन नायक बनाया गया है किस रचना में, ये बताना है आप लोग को। तो ये रचना जो थी आपकी रश्मिरथी, काफ़ी फेमस इनकी महाकाव्य है। 24 देखिए, मिट्टी की ओर कृति है। मिट्टी की ओर जो है ये कौन सी कृति है? पद्य है, गद्य है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है? एक गद्य है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं जनतंत्र का जन्म, ये क्या है? आपका पद्य है। 25 देखिए, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है?
तो जनता जो है मिट्टी की अबोध मूर्तियाँ हैं। इन्हें देखते हैं 26। कह रहा है दिनकर जी की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम क्या था? तो मनरूप देवी उनकी माता का नाम था। और 27 कह रहा है कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? देवता कहाँ मिलेंगे? देवता मिलेंगे खेतों में। 28 देखिए, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? किससे संबोधित किया है? तो मूर्ख से संबोधित किया है। 29 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? किसके लिए करते हैं बताना आपको। तो जनता के लिए करते हैं। कह रहा है 30, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कौन सोने पर इठला रही है बताना है आप लोग को। तो देश की मिट्टी। 31 देखिए, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर क्या है बताना है आप लोग को। तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना उनके काव्य का मूल स्वर है। 32 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? कौन बना सदस्य है? रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य बने थे। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। कौन सा पाठ उनके द्वारा रचित है जो आप लोग पढ़ रहे हैं? जनता का जन्म। 34 देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है। पंक्ति किसकी है? दिनकर जी की पंक्ति है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं 35। दोस्तों इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम क्वेश्चन है। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। इस चैप्टर क्वेश्चन को आप लोग रिविजन कर लीजिएगा और इसमें आप लोग का पूरा क्वेश्चन समाहित रहेगा। कह रहा 35 देखिए, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? किस काल कवि हैं? तो उत्तर छायावाद काल के कवि हैं। 36 देखिए, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से? तो आपके जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे बताना है आप लोग को। तो कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे, कहानी गद्य भी लिखते थे। और 38 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले थे बताना आपको। तो ये बिहार के रहने वाले थे। ये 39 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? आप लोग पढ़े हैं कविता? ये कविता पढ़ रहे हैं आप लोग, जनतंत्र का जन्म। और देखिए 7वां चैप्टर आपका है हिरोशिमा। इसके जो राइटर आपके हैं इनका नाम है अज्ञेय। इनका जो पूरा नाम अज्ञेय है इनका नाम है। अब पूरा नाम इनका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये आप लोग याद करके कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये हिरोशिमा पद की रचना किए हैं। देखिए कह रहा आपको पहला क्वेश्चन, चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है बताना है आप लोग को। तो ये रचना है आपके अज्ञेय जी का, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? कहाँ गिराया गया था? तो जापान पर गिराया गया था। वहाँ 2 स्थान था, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों खत्म हो गया था। धीरे धीरे अब डेवलपमेंट हो गया वहाँ का। तीसरा देखिए, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना ये भी है। पुष्करणी किसकी रचना है? ये भी रचना जो है अज्ञेय जी की है। और देखिए अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इनका जन्म किस पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये नेक्स्ट देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? जब आप लोग पढ़े रहेंगे तो बता पाएंगे कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। जो कृति है मिलन यामिनी वो कृति क्या है? अज्ञेय की नहीं है। सातवां देखिए, उत्तर प्रदेशी किस विधा की रचना है? जो उत्तर प्रदेशी जो अज्ञेय जी लिखे हैं वो कौन सी विधा है बताना आप लोग को। नाटक है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य, कहानी है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है आपका एक नाटक है। हिरोशिमा किस देश में है? किस देश में है जानते हैं आप लोग? जापान में है। 9 देखिएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? जो सूरज लिया गया है उसका प्रतीक अर्थ क्या है बताना है आप लोग को। तो उसका अर्थ है अनुबम। आइए नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? कुछ क्षण का उदय अस्त कौन सा अलंकार है? तो उसमें अलंकार है विरोधाभास एवं विभावना अलंकार है। 11 देखिएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में बड़े सूरज कहाँ निकला? सूरज कहाँ निकला है? तो नगर के चौक पर निकला है सूरज। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है प्रयोगवाद। आइए 13 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कौन सी कृति अज्ञेय की है? इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है बताना है। तो अरे यार या रहेगा याद, ये कृति जो है आपकी किसकी है? अज्ञेय की है। हिरोशिमा के कवि कौन है? कौन है? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय किसका उपनाम है? देखिए क्या इसका उपनाम है?
तो सच्चिदानंद वात्स्यायन इन्हीं का उपनाम क्या है, अज्ञेय है। 16 देखिए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। अब इसका जो पद्य है इसको पूरा करना आपको, तो पढ़े रहेंगे तो पूरा कर पाएंगे। तो क्या फटी दिखा है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहाँ, मिट्टी से। ये आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17। कह रहा अज्ञेय की निबंध कृति है, कौन सी निबंध कृति है इनका बताना आप लोग को। देखिए, भवंती भी जो इनकी निबंध कृति है, अंतरा भी इन्हीं की है, त्रिशंकु भी इन्हीं की है, और तीनों क्या है, निबंध कृति, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। 18 देखिए, अज्ञेय की काव्य संग्रह है, कौन सी काव्य संग्रह है बताना है आपको। देखिए, हरी घास पर क्षण भर, ये भी अज्ञेय की है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी अज्ञेय की है। आगम के पार द्वार, ये भी अज्ञेय की, यानी कि ये तीनों काव्य संग्रह अज्ञेय की ही है। क्या देखिए 19, अज्ञेय का निधन कब हुआ, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ बताना है। तो 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ। फिर देखिए, अज्ञेय के माता जी का नाम क्या था, इनके माता जी का नाम क्या था, तो बेअंती देवी इनके माता जी का नाम था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कह रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो ये भी रचना सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की प्रसिद्ध है, कौन सी विधा है बताना आपको, निबंध है, उपन्यास है, कहानी, नाटक, कौन सी विधा ये है, तो ये है एक उपन्यास। शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास। आइए 24 देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है दोस्तों, अज्ञेय ने संपादन किया, किसका संपादन अज्ञेय ने किया है बताना है। तो रूपम्बरा का संपादन भी इन्होंने किया है, पुष्पकरणी की भी किया है, और तार सप्तक का भी, यानी कि इनमें से सभी तीनों का संपादन अज्ञेय ने किया है। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराई, किसने गिराया था बताना आपको, तो अमेरिका ने गिराया था। अज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की, अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की इन्होंने, तो MA तक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 27। कह रहा दोस्तों, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, क्या पूरा नाम आपका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 20 देखिए, अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था, क्या नाम था पिताजी का, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आइए 29 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, किसका चित्रण करती है, तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका की करती है, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा बम अणुबम गिरा के उसको नष्ट कर दिया था। थोड़ी देखिए, अज्ञेय द्वारा रचित शाश्वती है, कौन सा शाश्वती है बताना होगा आपको, बताइए, अगर आता है तो कमेंट कर दीजिए। तो अज्ञेय द्वारा रचित शाश्वती है क्या है, एक निबंध है। कवि के अनुसार अणुबम है, कौन कवि, अज्ञेय जी के अनुसार अणुबम क्या है, तो ये अणुबम आपका जो है सूरज है। ये 32 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तार सप्तक का संपादन किया, किसने किया, तो अज्ञेय ने किया संपादक। 33 देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, किसने किया, अज्ञेय ने ही किया था। ये 34 देखते हैं। कह रहा है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, क्या है, तो एक तरह का आप उसको कह सकते हैं परमाणु बम है, जिसको सूरज का नाम दिया गया है अज्ञेय जी की तरह। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, कौन कविता है, हिरोशिमा। आइए 36 देखते हैं क्या कर रहा है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, किसकी साखी है, तो मानव की साखी है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, ये भी एक फेमस रचना है, जो कि सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन जी की रचना है। 38 देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया 6 और 7, और आज हम लोगों ने 6 चैप्टर और 7 चैप्टर का रिवीजन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8, 9 करेंगे, और ये 12 तक आप लोग का पद्य खंड में है, और इसको जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।